क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? कि एआई से जॉब्स कट्स होने वाली हैं? आपका क्या मानना है इसमें? मेरे कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होने के 2 साल पहले ही मेरा एक सब कुछ चालू था। एक ड्रीम नेशन युवाओं के लिए मैंने ये चालू कर दिया था। बहुत सारे यंगस्टर्स वो एज एन एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो कोई 2 या 3 खूबियाँ जो उनमें होनी चाहिए, वो अगर आप बताना चाहें। मैं सीधे फंडिंग राउंड से भी मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज़ के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष अग्रवाल आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक यंग आईटी लीडर से। जी हाँ दोस्तों, अमरावती के एक छोटे से गांव से पुणे में आकर इन्होंने हेड ऑफिस बनाया और 500 से ज़्यादा परिवारों को पालन पोषण कर रहे हैं अपनी आईटी कंपनी के द्वारा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं निखिलेश्वर क्षीरसागर जी, जो क्वांटम सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ है। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा और इंडिया में आईटी का फ्यूचर क्या है, इंडिया में एआई का फ्यूचर क्या है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं निखिलेश्वर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत ज़बरदस्त। तो सर, हम शुरुआत आपसे ही करेंगे। अमरावती के एक छोटे से गांव से लेकर पुणे तक का सफ़र, जहां पर आपने एक आईटी कंपनी बनाई और 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपके साथ। आप अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिलेश्वर क्षीरसागर एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अमरावती सिटी ऑफ महाराष्ट्र। सो सर, स्टार्टिंग का सफ़र तो एज यूजुअल बाकी लोगों का जैसा रहता है कि एजुकेशन हुई, डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद नौकरी लगी है जो अब बाकी लोगों को मिल रही है। नौकरी मेरी लगी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। सो ऐसे ही एक सिंपल ही सफ़र है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके मैं एक स्ट्रगल देखते आ रहा हूँ कि एक रूरल बैकग्राउंड रहता है। बैकग्राउंड एक पुअर बैकग्राउंड बोल सकता हूँ, लेकिन माइंडसेट कभी भी पुअर नहीं था। वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरी फैमिली के बारे में अगर बोलूँ तो मेरे पापा राम कथाकार है, प्रवचनकार है, भागवतकार है। ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद समाज के प्रति एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे आ जाती है कि समाज हमें कुछ तो देना है यहाँ पे। सो 2021 से मेरा सफ़र चालू हुआ क्वांटम सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। जस्ट कोरोना ख़त्म हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड विद दिस क्वांटम सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एज अ सीईओ। मेरा ये मानना है सर कि अगर हमें कोई चेंज अगर देखना है, मैं सोच नहीं पाता हूँ कि जब लोग बोलते हैं युवा वर्ग में देखता हूँ कि ऐसे गपशप करते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये सब चीज़ से मुझे चिढ़ाती है सर। मैं अलग बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि सच में मुझे ये चीज़ से चिढ़ आती है कि यहाँ पे सब ऐसा ही होता है, तो फिर तुम किस लिए हो। मेरा सफ़र यही से चालू हुआ कि ये इंडिया है ना, तो यहाँ सब ठीक ही चलेगा। हम क्या करते हैं कि ये सब ऐसा ही होता है तो हम खुद आगे नहीं आते। लोग सोचते हैं कि आखिर में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी ये सब ठीक करो, ऐसा हो मेरे साथ। लेकिन भगवान कहाँ पे है? आकाश में बैठा है कि तथास्तु बोलेगा। मेरा मानना यही है कि हम लोग अगर हमारे पास सब रिसोर्सेज है तो जो चेंज आपको सोसाइटी में चाहिए वो चेंज आप खुद ला सकते हो। तो आपको खुद से पहले आगे आना होगा। जैसे सर हमारे महाराष्ट्र के, भारत के, दुनिया के जिनको मतलब सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर उन्होंने भी एक 16 साल की एज में अगर ऐसा ही सोचा रहता, तो जैसे उन्होंने 16 साल की एज में एक शपथ ली कि मैं स्वराज्य बनाऊंगा, अगर वो भी कंप्लेंट ही करते रहते तो ये इतना एक दैदीप्यमान हिस्ट्री हमें नहीं मिलता, एक वैसा सुवर्ण इतिहास हमें नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर आप सुधार करने के लिए कदम नहीं उठा सकते हो तो आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगा आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताएं। मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा कीर्तनकार है, राम कथाकार के, बहुत अच्छा नाम है महाराष्ट्र में। सो ऐसे फैमिली से आने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है और वो हमें निभानी पड़ती है। एक स्पिरिचुअल फैमिली से हैं आप। एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। जो भी योर थॉट्स शेप योर फ्यूचर, जो भी विरासत में मुझे थॉट्स मिले कि जैसे मैंने बोला कि हाँ आई केम फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, बट माइंड सेट इज़ नॉट पुअर। आई केम विथ रिच माइंड सेट। सो ये जो विचार है, ये विचार मुझे मेरे फैमिली ने दिए हैं। मनी कम्स सेकेंडरी। सबसे पहले ये है कि आप लोगों में क्या हैप्पीनेस दे सकते हो। यस।
तो हमारा ये अल्टीमेट गोल वही है सर। नज़दीकी दौर में अभी आने वाले अपकमिंग ईयर्स में पैन इंडिया हमारे बिजनेस के हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू छोटे से छोटे कंपनी से लेके अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे भी उनको कोई चीज़ों की ज़रूरत रहेगी टेक्निकल चीज़ों में, तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट सॉल्यूशंस। तो सर भारत में कंपनी शुरू करना आसान नहीं रहता। 23-24 साल का एक लड़का जो नौकरी कर रहा है, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक बड़ी कंपनी बना सकें, उस समय आपने कैसे सोचा कि मुझे कंपनी बनानी है और इसे आगे बढ़ाना है? स्टार्टिंग में सर मेरे साथ कुछ टीम थी मेरे लोगों की, बहुत एक्सपर्ट लेवल पे, कि आप उन लोगों को अगर पूछोगे, अभी तो कुछ लोग ऐसे पैकेज पे है कि जो हवा में बातें बोलते हैं ना, कि हवा में भी हम बातें कर सकते हैं, तो दे हैव दैट एक्सपर्टीज कि वो आपको बना देंगे। तो ऐसी मेरी एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टेकी टीम थी। हम लोगों के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते थे जिससे हमने स्टार्ट किया। देन वी थॉट कि बड़े लेवल पे कर सकते हैं। मेरे कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होने के 2 साल पहले ही मेरा एक सब कुछ चालू था। ओवरऑल जर्नी, अगर एक 17 साल के एज में मैंने एक ड्रीम लैंड फॉर यूथ, एक ड्रीम नेशन युवाओं के लिए मैंने ये चालू कर दिया था। गवर्नमेंट ने भी मुझे अवार्ड्स वगैरह दिए। अच्छा। सपोर्ट किया है बहुत चीज़ों के लिए। लेकिन उस चीज़ में जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कोई अगर कंपनी डालता है तो इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज नहीं रहता है कि कैसे करना है, लेकिन एक सपना रहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है क्योंकि इससे 1000 लोगों के ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा, एक पॉजिटिव चेंज उनको मिलेगा। और कंपनी सर सिर्फ एक लोगों से नहीं बनती, एक बंदे से नहीं बनती, लोगों से बनती है। वैसे माइंडसेट के लोगों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। शुरुआती दौर में जो लोग मेरे साथ थे, कुछ लोग ऐसे मिले कि जिनको दूसरे जगह से बहुत अच्छे पैकेजेस के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना कि हमको आपके साथ काम करना है। जब हम लोगों को एक ऐसा दौर भी आया कि हम लोग सैलरी कर नहीं पा रहे थे, तो मेरे एम्प्लॉयज़ ने, मतलब यही सब चीज़ें हैं कि जिस वजह से मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फैमिली समझते हो, एक फेक चीज़ उसमें मत लाइए। जो रियलिटी है कि अगर सच में हमारी माँ की अगर तबीयत बिगड़ती है तो आपको वो लेवल पे सोचना ही होगा। समाज में जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, समाज को भी अभी जो हमने बुक्स पढ़ी है, कब तक कि हमारा समाज भी सिर्फ बुक्स पे डिपेंड रहेगा कि बुक्स से सोचेगा कि हाँ ऐसे लोग हुए थे, इतने इम्पैक्टफुल लोग हुए थे। कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद उनको ये लगने लगेगा कि ये सब इमेजिनरी है, ऐसे लोग होते ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ अभी समाज को ऐसे लोगों की सच में ज़रूरत है, ऐसे लोगों की नहीं कि हाँ हम इनके फॉलोअर्स है, हम उनके फॉलोअर्स है। हमको रियलिटी में वैसे लोगों की जो चेंज पे बिलीव करते हैं, जो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत है। आप क्या चेंज लेकर आना चाह रहे हो समाज में? अगर आपने कुछ सोचा हो अपने बारे में कि मुझे समाज में ये बदलना है, तो आप क्या बदलना चाह रहे हो? सर सबसे पहले तो जिस चीज़ में, मतलब एक फाइनेंशियल बैकबोन जो रहता है, ज़्यादा हमारी ह्यूमन की नीड सर अभी भी ज़्यादा नहीं है। एक 60-70 साल की ज़िंदगी है, हमको ये भी पता नहीं है कि एक ऐसा दिन रहता है कि हमने खुद को ज़िंदगी में खुद को पाया। हमें पता नहीं कि हमारा बर्थ कैसे हुआ। हमने खुद को यहाँ देखा। खुश होने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और मैं ये मानता हूँ कि बाकी सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस है। बहुत कुछ चीज़ें हुई बीच के दौर में कि कंपनी बनाने के बाद, एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद आपको सब कंप्लायंसेस, सब चीज़ें करनी पड़ती है। कि शुरुआत दौर में हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं था। हमारा एक फूड रिलेटेड एक प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब एक फाउंडर का स्ट्रगल पता नहीं रहता है कि लोगों को, एम्प्लॉयज़ को भी कैसे दिखता है कि ही इज़ अ CEO, एक फाउंडर है, उनको लगता है कि ये लोग पैसे में खेलते होंगे। लेकिन यहाँ पे ये रियलिटी रहती है सर कि सच में हम हमारा खून ही डालते हैं पूरे प्रोसेस में, हमारे घर वालों का। क्योंकि आपको अगर मेजर इम्पैक्ट लाना है, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आपको उसमें डेडिकेशन पूरा देना पड़ेगा। मेरी ये कंपनी ऐसी है सर कि मुझे एम्प्लॉयज़ ने सपोर्ट किया है। मेरे एम्प्लॉयज़ ने मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं कि दिस इज़ अवर लीडर। उनको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, हमें क्या देना है, क्या कंट्रीब्यूशन IT सेक्टर में देना है। मेरे लोग, जो इन्वायरमेंट हम यहाँ पे बना रहे हैं,
वो काफ़ी अलग है। मेरी एक लाइन रहती है वहाँ पे हमेशा कि मुझे मुर्दों पे राज्य नहीं करना है। वैसे माइंड्स हमने बनाए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको खुद से वो कमानी पड़ेगी, आपको खुद को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब आपने शुरुआत करने की सोची होगी, जब आपने सुधार करने की सोची होगी, तो हर जगह बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं। आपके जीवन में भी कोई परेशानी आई? हाँ सर, परेशानियाँ तो मतलब बहुत आई है स्टार्टिंग में कि मैं बैठा हूँ, मुझे एक कॉल आता है। हमारे यहीं पे एक मतलब बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर फैमिली से मुझे कॉल आता है, रिच फैमिली से कॉल आता है, मेरे बच्चे को सर जॉब चाहिए, अगर इसको जॉब नहीं मिलता है ना तो ये सुसाइड कर लेगा। मैं सोच में ये चीज़ ऐसे वर्क होती है सर कि जब तक कि हमें, जैसे हम रोड से अगर जा रहे हैं, अगर बाजू में एक्सीडेंट हुआ है ना तो हमारा उधर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब अगर हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर उस एक्सीडेंट में है तो हमें वो यहाँ पे लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे ही हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसी सिचुएशन है कि मेरे बेटे को जॉब चाहिए, अदरवाइज ही कैन कमिट सुसाइड। सो मैंने मेरे रिसोर्सेज दिए वहाँ पे, और जब वहाँ से कुछ दिन बाद मुझे फिर से फ़ोन आता है कि उस टाइम पे वो बच्चे ने सच में सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। तो ये ऐसा सफ़र था कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरा स्टार्टिंग अगर बोलूँ मैं तो कुछ लोगों के एक 17-18 लोगों की हमारी स्टार्टिंग की टीम थी, जो लोग आज भी मेरे साथ है, एक 4 साल से हमारे एक जर्नी का पूरा हिस्सा है। मेरा यही मानना है सर कि हम जैसे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये लोग भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन इन्होंने जो समाज को दिया है, जो मूल्य दिए हैं, जो भी योगदान दिया है, उस मूल्यों के, आदर्शों के वजह से वो लोग आज भगवान हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो काम किए हैं, जिस काम से समाज का निर्माण हुआ है, उसकी वजह से आज लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चले, हम आपकी कंपनी की तरफ चले, क्वांटम सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़, अगर मैं जानना चाहूँ इस कंपनी में मुख्यतः काम क्या क्या होते हैं सर? फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड अदर एआई सॉल्यूशंस टू द बिजनेसेस। एंड अभी हमारा मार्केट में प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, जल्द से जल्द मार्केट में हमारा प्रोडक्ट भी होगा। सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी, सर्विस इंडस्ट्री से लेके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक का भी हमारा सफ़र रहेगा। सो सर आई विल से कि फ्रॉम स्क्रैच आपको टेक्निकल में कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉम स्क्रैच टू लाइक इंटरप्राइज लेवल, हम सभी सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर आपने जितनी भी सर्विसेज बताई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो सवाल जो हम कहें कि नौकरी में है उनके मन में आता है, क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, कि एआई से जॉब्स कट्स होने वाली हैं? आपका क्या मानना है इसमें? देखिए सर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बनाया हम लोगों ने ही है। जैसे फैमिली में एक छोटा बच्चा जैसे पहले सुनता है उसके बाद बोलने लगता है, वैसे ही एक मशीन लर्निंग पैटर्न्स ने, अभी तक का ये जो दौर था, एआई पैटर्न मतलब मशीन लर्निंग ने बोलना सीखा है, सुना है, और अभी एआई जो करेगा कि जैसे अभी बच्चा बड़ा हो गया, वो खुद से सोचेगा, खुद से कुछ चीज़ें करेगा, तो 100% एआई ये सब चीज़ें कर पाएगा, 100% पॉसिबिलिटी है। सो बट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और अबाउट जॉब्स, आई विल से कि इट विल नॉट किल जॉब्स, इट विल किल एक्सक्यूजेस। एआई आपको आपका मिरर दिखाएगा कि आप असल में बियॉन्ड स्किल सेट आप क्या हो। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि एआई से उन सब लोगों की जॉब को यकीनन खतरा है जो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एक आईना दिख गया है कि अब मुझे इससे बेहतर काम करना पड़ेगा, अब मुझे ह्यूमन सेट तो दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखा रहे हो अपनी स्किल्स तो डेफिनेटली एआई आपके लिए खतरा है, लेकिन अगर आप अपनी ह्यूमन स्किल्स दिखा रहे हो तो एआई इज समथिंग विच इज़ बिल्ड बाय ह्यूमन ओनली। तो यही आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कुछ एडिशन आप करना चाहेंगे? हाँ, एक समझिए सर, AI will not replace humans, हाँ, but it will replace human beings who are behaving like machine.
वाह, मतलब कॉपी पेस्ट करके जो काम कर रहे थे, डुप्लीकेसी में काम कर रहे थे, अब ओरिजिनल कंटेंट लाना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट लाना पड़ेगा उनको। मतलब बहुत बेहतरीन आपने बात बताई। अगर हम एआई के कुछ यूसेस की बात करें, क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, 500+ एम्प्लॉयज़ हैं आपके, आपको क्या लगता है कि एआई फ्यूचर में क्या करने वाला है, क्या बेहतरीन होने वाला है एआई के माध्यम से? एआई ने ऑलरेडी रिवॉल्यूशन ला दी है सर। हाँ जी। कि जो हम ऑटोमेशन देख रहे हैं, जो भी टूल्स जिसके लिए पहले हमें लोगों को हायर करना पड़ता था, एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमें 10 मिनट, हमें 1 घंटा लगता था, विदिन 1 मिनट, विदिन सेकंड्स में ये काम हो रहा है सब कुछ। सो एवरीवन विल अडॉप्ट दिस। एंड इसमें भी जो भी लोग जिनके पास ये स्किल्स नहीं होगी, तो 100%, अगर आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, सो देन डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इसके डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ेंगे। सो मैं ये बोलूँगा कि प्रॉपर अपस्किलिंग विद द टेक्नोलॉजी विल बी मस्ट। जैसे अगर इंडिया का हम सोचे तो भारत ने इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ना भारत इंस्टाग्राम बना पाया, ना भारत खुद का लिंक्डइन बना पाया। अभी हम चाइना को बोलते हैं, लेकिन चाइना ने अभी डीपसेक मॉडल, हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छा वर्क करता है, एडवांस्ड है। सो हमें यहाँ पे पहले वैसा एक इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट बनाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल माइंड भारतीय लोगों का ही है। बिल्कुल बेहतरीन बात बताई आपने। सर एक सवाल मैं आपसे बिज़नेस से रिलेटेड लूँगा, चूँकि आप एक कंपनी ऑन कर रहे हैं और कंपनी चलाना कोई आसान नहीं होता है। आपको हर महीने के कुछ तय खर्चे होते हैं जो आपको अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉइज से ही निकालने हैं, मतलब कि वही लोग आपको कमा कर देंगे। और आपका जितना मैंने पढ़ा और सुना आपसे कि 2021 में जो पहला एम्प्लॉय था वो आज भी आपके पास काम कर रहा है, और आज तक आपने किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला नहीं है। तो आपने बड़े हार्ड टाइम्स भी बीच में आए, कोरोना, कोविड-1, कोविड-2 आया, और उसके बाद कुछ मंदी का भी दौर से आया लोगों के बीच में। तो ऐसे में आपने इन सारे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे किया? सर एक जॉब, नौकरी ये चीज़ ऐसी है कि सिर्फ एक पर्सन नहीं है सामने, उसके पीछे बहुत बड़ी होप है। लोगों को सिर्फ जॉब की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जॉब इसलिए चाहिए है, दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। अगर एक जॉब चला जाएगा तो वो 10 बार सोचेगा कि मेरे फैमिली के लिए, मुझे मम्मी के लिए मेडिसिन लेके जाना है, उसको सोचना पड़ेगा। सो अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके, मेरे क्वांटम्स ऑफ फैमिली का मेंबर बनता है, तो उसको ये 100% श्योरिटी रहेगी कि अगर मैं, कंपनी जो बोल रही है, जो न्यू स्किल्स है, हर एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर खुद को अपस्किल करता हूँ, तो देन डेफिनेटली कि यहाँ पे उनका जॉब 100% सिक्योर रहेगा। बिकॉज द थिंग इज़ कि हम लोग जो मार्केट में लाना चाह रहे हैं वो अलग है, जो इंडिया ने देखा नहीं है अभी तक। उस लेवल पे हमने तैयारी की है। जस्ट विदिन 1 मंथ हमारे क्वांटम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साइड से एक प्लान एग्जीक्यूट होगा, जो पैन इंडिया एक प्रोडक्ट बन के इट विल बी वर्कआउट। ये चीज़ के लिए ऐसा था कि बहुत इन्वेस्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे, बहुत लोगों ने बोला कि सर हमें आप पे ट्रस्ट है, हमें लगाने हैं पैसे, बट एक कंपनी चलाना मतलब यहाँ पे मुझे मेरी खुद की सोच चाहिए। आई नो कि मैं खुद कितना ऑनेस्ट हूँ। अगर मैं दूसरे किसी के हाथ में कुछ देता हूँ, वो पता नहीं कि कैसे चीज़ें होगी। इसीलिए मैंने फंडिंग के लिए, मुझे बहुत ऑफर्स आए थे। एवरीथिंग इज बूटस्ट्रैप हियर। मैंने कभी किसी से नहीं लिए, फंडिंग नहीं लिए। अच्छा, 100% ऑनरशिप आप ही की है अभी? जी। मेरा जो दूसरा प्लान है, जो हमारा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए अभी रिसेंटली हमने मेजर फंडिंग सिक्योर की है। वीसीज थ्रू, एंजल इन्वेस्टर भी उनका पार्ट है, वहाँ पे मैंने मेजर फंडिंग सिक्योर की है। लेकिन जो एक हमारा इन्वायरमेंट है कंपनी का, कंपनी की इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, एम्प्लॉयज़ की सोच क्या होगी, उनको क्या ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इस पे मुझे दूसरे किसी के थॉट नहीं चाहिए। ये मेरे जो थॉट्स है उसी से ये सब बनना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे किसी के, दूसरा कोई नहीं रहेगा मुझे बोलने वाला। मेरे बिजनेस का मैं खुद ही अंबानी हूँ। वाह, ग्रेट। मतलब कि
आप वन मैन शो हैं आप अपनी कंपनी के, और जो आज तक आपने किया है अपनी सोच से, अपने डिसिप्लिन से किया है, बहुत बेहतरीन। आपने बताया कि सर आपने पिछले 4 साल में एक भी फायर नहीं किया, मतलब एक भी एम्प्लॉय नहीं गया है। और इसके पीछे ये है कि आप ये समझते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका पूरा परिवार काम कर रहा है। हम यही सोच रखते हैं सर कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम जा रही है ना, तो लोगों को बदला जा सकता है। अगर आप में उतनी स्किल्स नहीं है तो इम्प्रूव की जा सकती है। क्योंकि सर जॉब के बारे में, अगर खुद के फ्यूचर के बारे में ही कोई भी एक टेम्पररी होप लेके नहीं आता है, उसको पता है कि मुझे इसमें 100% फ्यूचर करना है। इट इज़ नॉट अबाउट टेम्पररी थिंग्स, उसका पूरा जीवन उसमें है। सो दे आर, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सर स्टार्टिंग में एट वेरी बिगिनिंग्स मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं थे, एंड वी हायर्ड सम पीपल। मैं इतना ट्रांसपेरेंट रह चुका हूँ सब लोगों के साथ में, जो भी मेरे स्टार्टिंग से लोग हैं सब लोगों के साथ। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि हमें आपको लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है, फिर नहीं है। मेरी एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि सर आप टेंशन मत लीजिए, 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं होते ना, वी विल मैनेज, बस बीच में 1-2 महीने की डाल देना, खर्चा चलता रहे, बस खर्चा चलता रहे। एज अ फाउंडर, एक आप इतने बड़े कंपनी को लीड कर रहे हो, इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हो, जब एम्प्लॉय भी आपको ऐसा भरोसा दिखाते हैं तो सर एक अलग लेवल की बात होती है। तो उसी दिन से मैं हिल गया था वो सब चीज़ों से। उसी दिन से मैंने कंफर्म कर लिया था, डिसाइड फाइनल हो गया था मेरा कि अगर मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं ना, जितना स्ट्रेच करना पड़े खुद को, मैं इनिशिएटिव लूँगा, मैं एफर्ट्स लूँगा उतने। अगर लेकिन पॉसिबल होगा तो मेरे कंपनी में ले ऑफ होना ही नहीं चाहिए। ग्रेट, मतलब एक वो पॉइंट था जिसने आपकी सोच को पूरा बदल दिया। जी जी जी। ऐसा कोई और मोमेंट आया कि आपको बिजनेस में, जॉब में या फिर एजुकेशन के बाद, जिसने आपको हिला के रख दिया, या आपको लगता है कि उस मोमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी? बिजनेस मतलब सर सिर्फ इतना नहीं है कि बस पैसा पैसा कमाना है। आप सोसाइटी में सच में क्या चेंज ला पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। एक फ़ोन आता है अच्छे फैमिली से, कि ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, जो गरीब आपने घर से बताया है। कि उसे जॉब नहीं मिली तो वो सुसाइड कर लेगा। सो सबसे पहले उसका फ़ोन आता है, उनके फैमिली से फ़ोन आता है कि सर आप कुछ करवा सकते हो क्या? मेरा बच्चा नहीं तो फिर सुसाइड कर लेगा। मैं बिजी शेड्यूल था, बाकी सब चीज़ें थी कि मैं उनको ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया मेरे साइड से। लेकिन सेकंड टाइम जब मुझे मालूम पड़ता है कि उसने सच में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, जैसे बोलते हैं ना कि बाजू वाले के साथ क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो चीज़ खुद पे ना आए। फिर मेरे एक बहुत करीब दोस्त के साथ कुछ चीज़ें हुई, मतलब ये सब चीज़ों से मैं बहुत हिल गया अंदर से। और फिर सोच लिया कि मेरे से जितना होगा, जितना मैं दे पाऊंगा ये सब चीज़ को, क्योंकि सर पैसा तो एक ठीक है, लेकिन अगर किसी हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा या फिर जो भी, मुझे कोसना नहीं आता, मुझे बदलना आता है। अगर कोई चीज़ बुरी से हो रही है तो मैं खुद से उस पर एक्शन लूँगा। तो इस इनिशिएटिव की वजह से फिर हमने फाइनल कर दिया था। मेरे एम्प्लॉयज़ को, सब लोगों को पता है कि अगर इफ़ इन केस किसी का बिहेवियर कुछ अलग है तो हाँ, हम ऐसे चीज़ों में 1 मिनट भी नहीं लगाते, हम एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं। लेकिन अब तक क्या ऐसा कभी हुआ नहीं है कभी हमारे हुआ साथ नहीं। कि बेसिकली हमें कोई आपका किसी को निकालना पड़े। टीम मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, आप छोटी छोटी बारीकियों पे देखते हो टीम की, जिसकी वजह से आपको कभी टीम को निकालना नहीं पड़ा। बहुत बेहतरीन। एक सवाल आपकी एज से, आप सिर्फ 28 साल के हो और पिछले 4 साल से कंपनी चला रहे हो, मतलब 23-24 साल की उम्र में आपने कंपनी बना ली थी। और अगर मैं IT इंडस्ट्री में बात करूँ तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी कि यार 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का हमसे क्या ही बिजनेस लेगा, प्रोजेक्ट पूरा करके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो आप उस समय आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया लोगों के सवालों का? सर इसमें शुरू से लेके ही मुझे, मतलब अभी भी जो हमारा हमने मेजर फंडिंग जो हमने सिक्योर किया था, हाँ, मुझे इसमें बहुत दिक्कतें गई है कि क्योंकि पैसों की चीज़ें रहती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी डील्स रहती है। सम पीपल डाउट्स ऑन एज, कि एक बंदा, उसकी मात्र 25 साल 27 साल एज है, हम कैसा ट्रस्ट कर पाएंगे? क्योंकि इन सब ने क्या सोच के रखा है कि जब तक के बाल सफ़ेद नहीं होंगे फिर वो नहीं आएगा, फिर वो ट्रस्ट नहीं आएगा। मुझे ये चीज़ से चिढ़ आती थी। मैं सीधे फंडिंग राउंड से भी मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट
माय एक्सपीरियंस, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 16 साल की एज में बहुत कुछ करके दिखाया। अगर उनको मतलब 60 साल की एज में किया रहता तो ही वो अच्छा था क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने 30 साल की एज में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी है क्या कि एज आपका 50 साल ही हो, 60 साल ही हो? कोई ज़रूरी नहीं है सर। 16 साल की उम्र में आप देखिए अर्जुन देशपांडे जी ने, रितेश अग्रवाल जी ने कितनी बड़ी कंपनी बना ली। तो एज इज जस्ट ए नंबर नाउअडेज। तो आपको भी सोचना है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने की जर्नी में सपोर्ट किया जाए, और यकीनन आपको सपोर्ट मिला तभी आज आप 4 साल से एक बड़ी कंपनी लेकर चला रहे हो। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी कंपनी का या आपका विजन और मिशन क्या है तो वो आप शेयर करेंगे? लोग हिल जाते हैं मेरे स्टेटमेंट से, अच्छा। क्योंकि मैं सिर्फ बिजनेस को बिजनेस के तरह नहीं देख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। दिस इज लिटरली नॉट अबाउट मनी। हमारा समाज ऐसा बने। इंडियन साइकोलॉजी की अगर बात कहें, बड़े बड़े एप्लीकेशंस, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत अच्छे माइंड्स है, ग्रेट माइंड्स है, लेकिन हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूँ कि समाज को भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स से ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी वाले लीडर्स की ज़रूरत है, कि जो सच में समाज के बारे में सोचे। आप कोई बिजनेस ला रहे हो, उसमें करोड़ों रुपए दूसरे किसी के लगे हैं, तो वहाँ पे इमोशन नहीं होगा। समाज को 100% कुछ प्रॉफिट हो वो चीज़ से, वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। और इस जर्नी में जहाँ जाना है वो मुझे मुकाम पता है, और जो लोग भी साथ है वो सब लोगों को साथ में लेके जाऊँगा, इतना 100% कॉन्फिडेंस मेरे में है। बहुत सारे यंगस्टर्स आज आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर वो एज एन एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो कोई 2 या 3 खूबियाँ जो उनमें होनी चाहिए, या कोई 2-3 डिसिप्लिन जो उन्हें अपनाना चाहिए, वो अगर आप बताना चाहें। यस, राइट। सर, सबसे पहले हमें अगर सिस्टम बनानी है, हमारे अगर बिजनेस देना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद आएगा करेज, देन आएगा कंसिस्टेंसी। ये 3 क्वालिटीज़ 100% होनी ही चाहिए। क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंसी, राइट। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कोई एक क्वालिटी की बात करूँ, आपको लगता है कि मेरी इस क्वालिटी ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, तो वो क्या क्वालिटी है आपकी? ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। मतलब मैं यही सोचता हूँ सर, आदमी को 30 साल के अंदर 1-2 हार्ट अटैक आना ही चाहिए। इतना उसने एक यंग एज में उतना उसने काम करना ही चाहिए समाज के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। मतलब दिस इज रियली हार्ड स्टेटमेंट है। लोग कहते कभी ना आए, आप कहते 30 साल की उम्र में आ जाए। नहीं, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, मेरे पास 20 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं डेली 10 घंटे विथ फोकस काम करता हूँ, और यही सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है एट द एंड हमारे बिजनेस में, कि वी आर अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ एवरीवन। हम क्लाइंट का ट्रस्ट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बहुत छोटे से शुरुआत की थी। लाइक फ्रॉम माय स्टार्टिंग हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट करते थे, देन हम बैंकिंग डोमेन में आए, हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं। अभी हम आईटी सेक्टर में आ रहे हैं, आईटी इनेबल सर्विसेज। जो भी ये चीज़ों का पार्ट रहेंगे उनको 100% हमारे कंपनी के साइड से स्किलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कि जो ये फ्यूचर के साथ, आने वाली टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को ढले, खुद को और बाकी टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट कर पाए। तो जाते जाते जब हमारे साथ निखिलेश्वर क्षीरसागर जी हैं, तो इनसे इनका सक्सेस मंत्रा जरूर ले लेते हैं। तो आपका सक्सेस मंत्रा क्या रहा? सक्सेस मंत्रा सर 100% डेडिकेशन। मेरी एक लाइन है सर, जिसके पास हुनर है वो विनर है। वाह। हम लोगों को कुछ चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है। सो आप मोटिवेशन को ऐसे मत लेना कि अभी तो मेरे में एनर्जी आ गई, लेकिन सच में कुछ करना है तो आपको स्टेप आउट, आपको निकलना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। सो ये हमेशा याद रखना कि मोटिवेशन विल बी टेम्पररी। बहुत बढ़िया, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, और जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आईटी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों हमारे बीच क्वांटम सॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर थे निखिलेश्वर क्षीरसागर जी। इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और किस तरीके से डे वन से जो एम्प्लॉय इन्होंने अपने पास रखे आज भी वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं। इनका मानना है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ ने इनके परिवार का हिस्सा है और अपने परिवार का हिस्सा कोई निकाल कर नहीं छोड़ देता। इसी वजह से हर एम्प्लॉय को परिवार मानते हैं। इनका मानना है एआई जॉब्स खाएगी नहीं बल्कि जॉब्स बनाएगी। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से एआई को ले रहे हो। एआई को आपने बनाया है, एआई ने आपको नहीं बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आप दोबारा से इस पूरे पॉडकास्ट में सुन सकते हैं और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना दोस्त। जय हिंद, जय भारत।